महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार सनातन धर्म पर जो है सवाल उठाए जाते हैं, उसे निशाने पर लिया जाता है और कहा जाता है कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए आप? ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिहोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। समस्त मंचस्थ संतों के श्री चरणों में सादर ओम नमो नारायणाय। समुपस्थित मातृशक्ति, सज्जन शक्ति, युवा शक्ति, सृजन शक्ति, बंधुओं, we all are immersed in ocean of bliss, in ocean of love, in ocean of joy, in ocean of beauty, in ocean of harmony, in ocean of peace, but we are not in the position to realize all these things। क्योंकि जिस नेत्र से हम उस प्रेम को देखना चाहते हैं, उस नेत्र के अंदर कैटरेक्ट है, उसके अंदर कोरोना है। हमारी एक आंख में कहीं राग तो नहीं है, एक में द्वेष तो नहीं है, एक में छल तो नहीं है, एक में कपट तो नहीं है, एक में तेरा तो नहीं है, एक में मेरा तो नहीं है। जो प्रश्न आपने उठाया, मैंने ईश्वर की अनुकंपा से, गुरु की कृपा से जिन शब्दों को अभी बोला है, उनके अंदर जवाब आ गया है। सनातन कहते किसे हैं? सनातन का एकमात्र अर्थ वेद। वेदो नित्यम अधीयताम, जो नित्य वेदों का अध्ययन कर रहा है वो सनातनी। कहाँ है वेद? वेद कब आए? हम उस परंपरा से प्रसूत हैं जो क्षण क्षण की प्यालियों में शताब्दियों को, युगों को, सहस्त्राब्दियों को, कल्पों को घूंट घूंट के अंदर पीते हैं। वेद किसने रचे? वेद अनक्रिएट क्रिएट हैं, अपौरुषेय हैं। वेद कोई पुस्तक नहीं है। वेद अनंत अनंता वे वेद। किसने कहा? आचार्य शंकर ने। हम सब के अंदर, केवल मंचस्थ मनुष्यों के अंदर नहीं, जो समुपस्थित हैं, हम सब के अंदर एक शंकरांश छिपा हुआ है। उस शंकरांश को निकालने के लिए ये नेटवर्क 10 है। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है दर्पण। हमने अब आत्म दर्पण के ऊपर कुछ गंध आ गई है, कुछ तेल की बूंदें आ गई हैं, कुछ डामर आ गया है। हमको स्पष्ट दिख नहीं रहा है, न वर्तमान दिख रहा है, न भविष्य दिख रहा है, न भूत दिख रहा है। जो काल में रहकर तीनों के पार चला जाए, उसको सनातन कहते हैं। तो वो भाव जब तक नहीं आएगा, हमारे शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, चिंतन में, कामना में, भावना में, और मैं तो कहता हूँ भोग में, भगवान ने स्वयं ने गर्भाधान किया था, हम भूल गए। हम गीता को भूल गए। भगवान ने स्वयं में कहा है। उस भगवान को जो कण कण के अंदर है, क्षण क्षण के अंदर है, घट घट के अंदर है, जब हम इस कंसेप्ट से दूर हो जाते हैं, तब हम कहते हैं सनातन पर आरोप लगाते हैं। सनातन का मतलब जो सबको जोड़ रहा है। पहले खुद तो जुड़ा हुआ हो, किसको जोड़ रहा है? फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, साइकिक लेवल पे, इमोशनल के लेवल पे, कैरेक्टर के लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। हम यदि अपने आप से ही कटे हुए हैं कि आज सुबह होने से पहले मैंने धरती को भगवान समझकर स्पर्श किया, ये मेरे हाथ क्या है? वेद कह रहा है अयम में हस्तो भगवा, भगवतो अपी भगवा। ये हाथ मेरे भगवान हैं, भगवान नहीं है, भगवान से बढ़कर है। किसने दिए ये हाथ हमको? हम सभी मंचस्थ मनुष्य, और हम सभी 100 वर्ष पहले कहाँ थे? कोई बता सकता है? और 100 वर्ष बाद हम कहाँ चले जाएंगे? इसका मतलब ये चिंतन करने वाला सनातनी है कि हमारा जन्म भारत में क्यों हुआ? कोई बता सकता है? इतने सारे देश हैं और भारत में हुआ तो भगवान ने किसी को पुरुष बना दिया, किसी को स्त्री बना दिया, ये क्या मतलब हुआ? किसी को स्लम के अंदर बना दिया, किसी को अंबानी की बेटियां बना दिया, ये क्या हुआ? किसी को नेत्रहीन बना दिया, किसी को दिव्यांग बना दिया, तो ये अल्टप्पा है क्या?
नहीं, इसके पीछे एक कॉज एंड इफेक्ट काम कर रहा है। उस श्रद्धा से, उस भावना से हम समझेंगे, तब इस संत संसद की हृदय में, आत्मा में प्रवेश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संत आते कहाँ से हैं? संत संसद है ना, संत आते कहाँ से हैं? हम बड़े प्रेम से संतों का सम्मान करते हैं, हमारे भी लोग सम्मान करते हैं। संत का सम्मान होना चाहिए, देवशा व्यवहार होना चाहिए, मैं सहमत हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि गृहस्थ का सम्मान होना चाहिए, सुबह और शाम होना चाहिए। यदि गृहस्थ के अंदर लूप होल हो गए, गृहस्थ तो खुला खेले, सारी जिम्मेदारी संत पर डाल देगा, और गृहस्थ सदग्रस्त कैसे होगा? हमें चिंतन करना पड़ेगा, एक एक बूंद को लेकर हमको समुद्र बनना पड़ेगा, विराट होना पड़ेगा। तब मालूम चलेगा जिन शब्दों को हम बोल रहे हैं, क्या उन शब्दों को जी रहे हैं? एक जीवन के अंदर हम 10 से अधिक शब्दों को जीते नहीं हैं। शब्दों को बोलना बहुत आसान है, शब्दों को खोलना, उससे रिक्वेस्ट करना, उनसे मनोहार करना, और उसके अंदर जो हृदय है उसकी आत्मा को स्पर्श करके अपने आचरण के अंदर उन शब्दों को जो उतारे, वो सनातनी है। वो हर व्यक्ति सनातनी है जो इस धरती को अपनी धरती माने। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। प्रतिदिन उठते जो सबसे पहले भूमि को इस श्रद्धा से स्पर्श करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, कोई भी है। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो चिंतन करना पड़ेगा। धर्म की बात आई, धर्म किसी चिड़िया का नाम नहीं है। वायलेट द कॉस्मिक लॉ, देन एंड देयर यू विल बी पनिश्ड। आग के अंदर मैं हाथ डालूं, आप डालें, अपराधी डाले, कोई भी डाले, अग्नि का धर्म है जलाना। और मेरा धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। हजारों वर्ष पहले वेद व्यास जी ने कह दिया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडितम। तो कुछ कसौटियां हैं, उन कसौटियों पर मैं स्वयं कितना खरा हूं। हम संतों को गाइड करने के लिए कहा जाता है, संत स्वयं मिसगाइड हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। संत को गाइड कौन करेगा? शास्त्र करेगा। यदि हमारे जीवन के अंदर से शास्त्र नहीं है, और ना केवल शास्त्र करेगा, मैं कहता हूं शस्त्र भी करेगा। मैं जिस संस्था से आया हूं, ईश्वर की अनुकंपा से हम बच्चों को, नए बच्चों को, नई बालिकाओं को निशानेबाजी सिखाते हैं। ये धर्म के विरुद्ध है क्या? आर्चरी सिखाते हैं। संवित शूटिंग संस्थान, हमारे 17 इंटरनेशनल शूटर हैं, और उनको गीता भी सिखाते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयपुत्र धुआ नितिर्मतिर्म में। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, बंधुओं, आज धर्म के नाम पर हम लल्ला श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण लल्ला की पूजा करते करते पूरा देश कहीं लल्लू ना बन जाए, और पूरा देश लल्लू बन चुका था। इतने सालों हम गुलाम से रहे। आज हम सबको जागना है, जगाना है, तब जाकर हम शनशन की प्यालियों में शताब्दियों को पीने वाले सनातनी होंगे। और तब ये जो आपने कहा किसी के कहने से क्या होता है, वो कहने वाले की पात्रता क्या है, उसके पास पात्र क्या है। यदि मैं समुद्र के पास खड़ा हूं और मेरी पात्रता शून्य है, पात्रता का मतलब मेरा आध्यात्मिक विकास कितना हुआ, पात्रता का मतलब मेरा चरित्र क्या है, पात्रता का मतलब मैं शास्त्रों के प्रमाण को लेकर कितना जी रहा हूं। श्रुति, युक्ति, अनुभूति। किसी की बात को मत मानो, चाहे मैं कहूं चाहे कोई भी कहे। 3 कसौटियां शास्त्र ने दी है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, शास्त्र ने दी है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई संस्था नहीं। और शास्त्र कहता है श्रुति यानी वेद, और वेद के अनुसार चाहे कोई भी हो, वेदानुसार ग्रंथ हो, वेदानुसार महापुरुष हो, वेदानुसार कोई भी संस्था हो, श्रुति और युक्ति, लॉजिक और अनुभूति। मेरी अनुभूति क्या है? इन तीनों को लेकर यदि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से जिस भावना को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर ये संत संसद खड़ी हुई है, हम सब के हृदय के अंदर उगी हुई है, वो निश्चित रूप से न केवल व्यक्ति का, परिवार का, राष्ट्र का, बल्कि विश्व का कल्याण भी करेगी। और केवल भारत ही यह कर सकता है। बंधुओं, मैं तो नन्हा सा विद्यार्थी हूँ। शब्दों का भारत किसे कहते हैं? जो भा में रत है। भा किसे कहते हैं? आभा, प्रभा, विभा, शोभा। भा यानी ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। फिजिकल लेवल पे नहीं, इमोशनल लेवल पे नहीं, अंदर के लेवल पे। इतनी गहराई से हम भारत को समझेंगे तब हमको लगेगा कि ये भारत पूरा का पूरा एक गुरुकुल है, पूरा का पूरा भारत एक गुरुद्वारा है। उस भावना को लेकर इतने सारे संत और इतने सारे भक्त इकट्ठे हुए हैं। मैं अंतिम निवेदन ये करूंगा, मातृशक्ति भी बैठी है। गृहस्थ का बीज है ब्रह्मचर्य, वो कहाँ है? वो कहाँ खो गया है? हमारे सिलेबस के अंदर है, शिक्षा तंत्र में है, शिक्षकों में है, युवाओं में है, बालकों में है, बालिकाओं में है, शब्द में है, स्पर्श में है, धरती में है, आकाश में है, या वो कहाँ चला गया? यदि नींव ही नहीं होगी तो हम किस सनातन की बात करेंगे?
नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब की है, संतों की है, गृहस्थों की है। हम सबको मिलकर उस सपनों को साकार करना है। उन शहीदों की चिताएं भी आज महाराज धधक रही हैं। समय का भी ध्यान रखिएगा जी। जिस उद्देश्य को लेकर शहीदों ने सपना लिया था एक श्रेष्ठ भारत का, वो चिताएं आज धधक रही हैं। हम सबको उस कर्तव्यनिष्ठ भारत का निर्माण करने के लिए तन मन धन जीवन से अर्पित होना है। पुनः मंचस्थ मनुष्यों का आप सबका नेटवर्क जी